इजराइल के इन धमाकों ने कमांडर जुलानी की नींद उड़ा कर रख दी है, जिसके बाद कमांडर जुलानी ने इजराइल सेना पर हमले के आदेश दिए हैं। फैसला किया है कि इजरायली सेना के आगे झुकना नहीं बल्कि उसे झुकाना है। सीरिया की 1 इंच जमीन पर भी इजराइल का कब्जा जुलानी को मंजूर नहीं है। इसलिए कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों इजरायली सेना पर सीधे अटैक का फरमान जारी कर दिया है। असद सरकार के पतन के बाद इजराइल ने सीरिया में मौजूद सेना के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया है। ये कब तक चलेगा ये दुनिया के किसी देश को नहीं मालूम, लेकिन अब ये साफ होने लगा है कि इजराइल के हमले से ये युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि कमांडर जुलानी को सीरिया में इजरायली सेना की उपस्थिति कांटे की तरह चुभ रही है। इसीलिए जुलानी ने फरमान जारी किया है कि इजरायली सेना जहां भी दिखे उस पर हमला करो। जुलानी असद का 54 साल का साम्राज्य खत्म कर चुका है, इसीलिए जुलानी के हौसले बुलंद हैं। उसकी नजर इजराइल पर भी टेढ़ी हो चुकी है। जुलानी ने इजराइल को इशारों में समझाना भी शुरू कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जुलानी ने कहा कि सीरिया में जिसने भी हमला किया उसके मंसूबे आज तक कामयाब नहीं हुए और अब भी ऐसा ही होगा। जुलानी सीरिया पर एक छत्र राज चाहता है। उसे न तो विद्रोहियों की डिस्टर्बेंस पसंद है और न ही पड़ोसी मुल्कों की। जुलानी असद सरकार की हर निशानी को उखाड़ फेंकना चाहता है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, जुलानी के खूनी आक्रमण से सालों से सीरिया में काबिज रूस को भागना पड़ा। रूस की सेना सीरिया से वापसी शुरू कर चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ सीरिया से रूस की मौजूदगी धीरे धीरे कम हो रही है। सीरिया से आई इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों को जरा देखिए, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW के एक्स हैंडल से जारी किया गया है। 13 दिसंबर को सैटेलाइट कैमरे ने सीरिया में मौजूद रूस के सैन्य अड्डों की तस्वीरें ली। लताकिया के खमीम एयरबेस और टार्टस नेवल बेस की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस सीरिया को छोड़कर भाग रहा है। पुतिन के हार से 2 सबूत नजर आए। इस सैटेलाइट तस्वीर में 2 AN-124 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। दोनों प्लेन के आसपास गाड़ियां मौजूद हैं। कार्गो का सामान लोड किया जा रहा है। विमान उड़ने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया कि सीरिया में मौजूद अपने अड्डे पर रूस अपने KA-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को डिसमेंटल कर रहा है। इस तस्वीर में रूस की S-400 मिसाइल भी दिख रही है। S-400 को भी रूस खमीम बेस से दूसरी जगह ले जा रहा है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ये मिसाइलें यहां पर रहीं और ये हेलीकॉप्टर जुलानी के लड़ाकों के हाथ लग गया तो क्या हो सकता है। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन होने के बाद हिजबुल्लाह की मेन सप्लाई लाइन कट चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं बचे। उसके हथियार गोदाम भी खाली हो चुके हैं। हिजबुल्लाह असद का मुख्य समर्थक था और उसने पिछले दशक में हजारों लड़ाके सीरिया भेजे थे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम जुलानी के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि ताकि ईरान से सीरिया के रास्ते आने वाले उसके हथियारों की सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो जाए। हथियारों की सप्लाई लाइन कटने से हिजबुल्लाह तो छटपटा ही रहा है, उसका आका ईरान भी परेशान है। अभी कल की ही तो बात है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि सीरिया में बशर अल असद सरकार का पतन समेत वहां का हालिया घटनाक्रम अमेरिका और इजराइल की जॉइंट प्लानिंग का हिस्सा है। खामनेई ने यह दावा किया था कि हमारे पास सबूत हैं और ये सबूत संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। बता दें कि ईरान को सीरिया की बशर अल असद की सरकार का बड़ा पार्टनर माना जाता था। ईरान सीरिया को लड़ने के लिए हथियार, सैन्य साजो सामान और सेना को ट्रेनिंग देकर असद की मदद करता था। सीरिया में असद सरकार का पतन ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है और इस बीच सीरिया में भी जुलानी के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अखबारों, टीवी पर, मोबाइल पर, दमिश्क पर कब्जे के बाद अब तक आप हजारों बार कमांडर जुलानी का चेहरा देख चुके हैं। कमांडर जुलानी को दुनिया का बच्चा बच्चा पहचान चुका है।
लेकिन सीरिया में अब भी सैकड़ों नहीं हजारों जुलानी जैसे कमांडर हैं जो मौके की तलाश में हैं। कुछ ने तो सीधी ललकार भर दी है। एसडीएफ चीफ मजलूम आब्दी ने कहा कि हमारे इलाके में बड़ा खतरा है, तुर्की हमें सीधे तौर पर धमका रहा है और ऐसे ही दूसरे क्षेत्रों में हथियार बंद गुटों से खतरा है। इन खतरों से निपटने और अपनी जमीन और लोगों की रक्षा के लिए हमें जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो हम करेंगे। उधर सीरिया में सक्रिय गुटों में खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे सीरिया में नया गृह युद्ध छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी यानी कि SNA और अमेरिका समर्थित सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि SDF के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। SDF कुर्द, अरब और सीरियन मिलिशिया का गठबंधन है। ऐसे तुर्की के समर्थन से बने विद्रोही समूहों का गठबंधन है। तुर्की और अमेरिका समर्थित गुटों के अलावा भी कई गुट सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ चुकी है। वहीं सुपर पावर अमेरिका सीरिया के मौजूद हालात को लेकर बहुत गंभीर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई देशों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर ब्लिंकन तुर्की पहुंचे। उन्होंने पहले तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में शांति के लिए हर कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि वो STS और दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। हमने अपने संपर्क में आने वाले हर किसी को ऑस्टिन टाइज को ढूंढने और उसे घर लाने में मदद करने के महत्व के बारे में बताया है। हमने उन सिद्धांतों को भी साझा किया है जिन्हें अब पूरे क्षेत्र और उससे भी आगे के देशों के द्वारा अपनाया गया है। हमने उन्हें सूचित कर दिया है। इजरायली सैनिकों ने पिछले हफ्ते में गोलान हाइट्स पर इजरायली और सीरियाई सेनाओं को अलग करने वाले संयुक्त राष्ट्र बफर जोन में एंट्री कर ली थी। इजरायल के इस कदम पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह कदम 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। लेकिन इजरायली पीएम ने कहा कि असद सरकार के गिरने के बाद इस समझौते को इजरायल ने खत्म करार दिया है, यानी सीरिया में युद्ध का भड़कना तय है। लेकिन अभी तो इजरायल की शुरुआत है। सीरिया में हो रहे इजरायल के ये हमले अभी तो अंगड़ाई जैसे हैं। नेतन्याहू की सीरिया में अभी असली लड़ाई पूरी की पूरी बाकी है। गाजा और लेबनान की ऐसी तस्वीरें देखने के बाद आप आदी हो चुके होंगे, लेकिन अब ऐसी ही तस्वीरें सीरिया से आने लगी हैं। इजरायल सीरिया में झंडा गाड़ चुका है। असद सरकार के पतन के बाद इजरायल सीरिया में बहुत आसानी से दाखिल हो गया, लेकिन अब निकलेगा कब, इसकी खबर किसी को भी नहीं, क्योंकि इजरायल ने साफ कह दिया है कि 1967 के नक्शे को माना जाएगा। कौन सा है वो नक्शा, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। इजरायल के इस नए ऑपरेशन का पूरा फोकस अभी सीरिया के 3 इलाकों में ज्यादा है, जिसमें पुणे, इत्रा, नबा और दारा है। लेकिन इजरायल लगातार अपने हमलों का दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। बशर अल असद शासन के पतन के बाद जब इजरायली सेना ने अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरिया के हिस्से वाले बफर जोन और माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया था, इजरायल ने उस समय इसे अस्थायी उपाय कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायली सेना सीरिया में लंबे वक्त तक बने रहने की पूरी प्लानिंग कर रही है। उधर नेतन्याहू के जेट्स ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। चुन चुन कर सीरिया से हथियारों को खत्म किया जा रहा है। जिन फाइटर जेट के जरिए सीरिया किसी से नहीं डरने का दम्भ भरता था, देखिए इजरायल ने सीरिया के उन फाइटर्स की क्या हालत कर डाली है। नेतन्याहू की IDF ने पहले एक एक कर फाइटर जेट्स को तबाह किया, फिर सीरिया के हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया, फिर बारी आई लटाकिया बंदरगाह की। इजरायल नेवल शिप और लटाकिया पोर्ट को भी तबाह कर डाला। यही नहीं, पलटवार की हर संभावना को खत्म करने के लिए इजरायल सीरिया के हथियार गोदाम को भी उड़ा डाला। इजरायल बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के कुछ ही घंटों के बाद गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इजरायली सेना ने सीरिया के अंदर सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों पर 350 से ज्यादा हवाई हमले किए। इसमें रासायनिक हथियार भंडार से लेकर हवाई सुरक्षा और नौसेना तक सब कुछ निशाना बनाया गया। इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 टुकड़ों में सीरिया बंट जाएगा?
सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सीरिया के हालात को देखते हुए ये संभव लगने लगा है।